एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीईओ का पूरा घर उस टॉम के अंदर दब चुका होता है और ये देखकर सीईओ काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है ज़रूर ये एक टॉम होगा जो एक रैलिक द्वारा बनाया गया है और मेरा अपार्टमेंट इसके अंदर धंस चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बाकी बंदे काफ़ी अलग अलग तरह से काफ़ी अजीब और गरीब तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई आपस में लड़ रहा होता है, कोई ऐसे ही खड़ा होता है और सब पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी अनयूजुअल था। आपस में लड़ना, किसी की भी ना सुनना और एक दूसरे पर बस चिल्लाते रहना। और हमें दिखाया जाता है कि अब वहाँ पे इस मैटर को हैंडल करने के लिए मिलिट्री भी आई हुई होती है जो उन लोगों को शांत रख रही होती है जैसे तैसे। और वो उन्हें उस टॉम के पास जाने से मना कर रही होती है, लेकिन उन्होंने अभी ये डिस्क्लोज़ नहीं किया होता कि आखिर वो चीज़ है क्या। और हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि इधर उधर अब देख रहा होता है, उस जगह को देख रहा होता है। अभी वो मन में कहता है सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। और ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि टॉम और रेलिक्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि तुम उसे देखकर ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर है। और अब जब मैं इस चीज़ को देखकर पुरानी बातों को याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि हाँ, इस टाइम के आसपास ही मेरे रूममेट ने पिछली बार मुझे कॉल किया था और उसने कहा था कि हमारा घर अचानक से गायब हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में था, ये क्या हुआ। लेकिन उस समय मैं वहाँ युंजू और उसकी बहन के उस आर्ट गैलरी में मज़दूर की तरह काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने घर तक नहीं जा पाया। और जिस टाइम तक मैं अपने घर पहुंचा तो उस टाइम तक सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया था और वहाँ कोई भी टॉम नहीं बचा था। यानी उसका मतलब ये है कि मुझसे पहले किसी और ने उस टॉम को कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से उस समय तक वो टॉम वहाँ से चला गया था। इसके बारे में प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ सीईओ सोच रहा होता है कि आखिर वो बंदा कौन हो सकता है जिसने उस समय वो टॉम कंप्लीट किया था। और यानी वो बंदा ज़रूर यहीं आसपास ही कहीं है। और वो कहता है मैं ऐसे किसी को इसके बीच इंटरसेप्ट नहीं करने दे सकता, ये रेलिक मेरा है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे शूट मत करो। और हमें दिखाया जाता है कि एक मिलिट्री ऑफिसर एक आम सिविलियन की तरफ अपनी बंदूक ताके हुआ होता है और वो उसे चलाने ही वाला होता है। और सीईओ उस बंदे को देखकर कहता है अरे ये तो मेरा रूममेट है, डोंगयुन किम। और तभी वो मिलिट्री वाला बंदा उस सिविलियन से कहता है चुप हो जाओ, क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो चुपचाप। और आखिर तुम इतने ज़्यादा सवाल क्यों कर रहे हो? तभी सीईओ वहाँ आके उसके मुंह पर एक किक मारता है जिससे वो मिलिट्री वाला ज़मीन पे गिर जाता है। और सीईओ उससे कहता है आखिर तुम्हारी एक सिविलियन के ऊपर गन ताकने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता तुम ऐसा नहीं कर सकते? और वो अपने रूममेट को देखकर कहता है डोंगयुन, काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं और यानी अभी भी तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, क्यों है ना? और तभी धीरे धीरे करके वो मिलिट्री वाला बंदा उठने की कोशिश करता है और सीईओ उससे कहता है क्या अब तुम अपने सेंसेस में आ गए हो? और अब वो मिलिट्री वाला बंदा उससे सॉरी कहता हुआ कहता है हाँ, मुझे माफ़ करना, पता नहीं कैसे मैं अपना टेम्पर लॉस कर गया था, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ था। इसके बाद सीईओ कहता है इसको जाने दो और मुझे ये बताओ कि आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है और आखिर मिलिट्री यहाँ क्या कर रही है? और वो बंदा कहता है वेल उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। सीईओ उससे कहता है क्या ये ऐसे मसले पुलिस हैंडल नहीं करती? और वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिर इतने सारे सोल्जर्स यहाँ पे क्यों आए हैं, ज़रूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और वो उससे और कहता है क्या तुम लोग उस टॉम के अंदर जाने का प्लान कर रहे हो? और मिलिट्री वाला बंदा कहता है ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। ये सुनकर सीईओ मन में कहता है मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा क्योंकि हो सकता है कि यही लोग मेरे कॉम्पिटिटर्स हों।
क्या हमारी मिलिट्री को रेलिक्स के बारे में इतनी जल्दी पता लग गया था? उसके बाद वो उस बंदे से फिर से कहता है, बाहर में जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे इसके बारे में जानने का हक है। यहाँ काफ़ी सारे सोल्जर अपने कंधों पे ऐसे बंदूक ताने खड़े हुए हैं मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या चल रहा है ये सब। तुम्हें तुम्हें भले ही ना लग रहा हो, लेकिन तुमने अभी एक काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी इसके ऊपर ऐसे बंदूक तान के। और मैंने अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट दी तो सही में ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है तुम्हारे लिए। कैसे तुमने एक सिविलियन को ऐसे डराया धमकाया अपनी बंदूक दिखाकर। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस सिचुएशन को इससे ज़्यादा और ख़राब ना करो। मुझे बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए, तो जल्दी मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। और वो बंदा सीओ को कहता है, एक्चुअली हम इस टॉम के अंदर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं और हम इसमें एक ब्लास्ट करके अंदर जाने वाले हैं ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें कि इसके अंदर और क्या क्या है। और हाँ, एक और बात, इसमें सिविलियंस की जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। हम इस चीज़ की पूरी देख रेख करेंगे। बातें सुनकर सीओ मन में कहता है, ब्लास्ट से ओपन करके नहीं, ये लोग टॉम के अंदर इस तरह से नहीं जा सकते। और इसके बाद वो मिलिट्री मैन कहता है, हमारे पास फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल हैंडल हैं। और ये सुन के सीओ कहता है, फॉरेन एक्सपर्ट, अच्छा चलो, तुम्हारे ये बताने के लिए थैंक्स। अब मैं थोड़ा सेफ फील कर पा रहा हूँ। और वो वहाँ से कहीं और की तरफ जाने लगता है और उस बंदे से कहता है, ठीक है, अपना काम अच्छे से करना और आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी है तो खुद का ध्यान रखना। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और अपने रूममेट और उसका रूममेट उससे पूछता है, उन्होंने क्या कहा। और सीईओ उससे कहता है, इस जगह से हटना मत। और ये कहकर वो वहाँ से फिर निकल जाता है। और उसका रूममेट उसे ऐसा बिहेव करता देखकर कहता है, आखिर आज ये इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रहा है। इसके बाद हमें टॉम को और नज़दीक से दिखाया जाता है और वहाँ मिलिट्री वाले बंदे खड़े होते हैं और अमेरिकन CIA एजेंट लिंडा वॉकर भी होती है जो अपने फ़ोन पे किसी और से बात कर रही होती है। और लिंडा कहती है, क्या तुम श्योर हो कि कोरियन गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं जानती, इन टॉम्स के बारे में। और उधर से रिस्पॉन्स आता है, हाँ मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, लेकिन आखिर तुम ये क्यों पूछ रही हो। और लिंडा कहती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स भेजे हुए हैं। और उधर से फिर से रिस्पॉन्स आता है, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो क्योंकि वहाँ और भी लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं। तो आखिर मिशन कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। और लिंडा बताती है, हमने एक्सप्लोजिव्स लगा दिए हैं और कुछ ही देर बाद एक धमाका भी होगा। अभी के लिए तो बिल्कुल सब सही चल रहा है। और उधर से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, अपना बेस्ट देना और टॉम को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना और जितना रैलिक हो सके उतने लेके आना। इसके बाद वो फ़ोन कॉल कट हो जाती है और तभी वहाँ एक और बंदा आता है जो कि जैपनीज़ एक्सकेवेशन एजेंट योशी आबे होता है। और वो लिंडा को देखकर कहता है, आखिर तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो। ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है कि तुम्हारी जगह मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि हम एक नेबरिंग कंट्री हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाता है। लेकिन तुम अमेरिका से हो जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्या तुम यहाँ से कुछ चुराने आई हो। और ये सुनकर लिंडा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, US इन रेलिक्स को रिकवर करके इंटरपोल को सौंप देगा। सिर्फ हमारा मिशन यही है कि हम यहाँ से आर्टिफैक्ट को एकेडमिक रिसर्च के लिए रिकवर करके ले जाएं। और ये सुनकर आबे उससे कहता है, सही में, क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं इस बात को मान जाऊँगा। तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि जापान भी इन आर्टिफैक्ट्स पर एकेडमिक रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड है। तो क्या तुम मुझे ये दे दोगी। नहीं, तुम नहीं दोगी, क्यों, है ना। और लिंडा उससे कहती है, आखिर हम तुम पे ट्रस्ट क्यों करें। और आबे कहता है, देखो, हम दोनों ही एकदम सेम चीज़ कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे के इतना भी अपोज नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ
कि ये रेलिक हमारे ही होंगे। और लिंडा कहती है, क्या तुम्हें सही में लगता है? और उन दोनों को ऐसे बातें करता हुआ देख सीओ भी देख रहा होता है दूर से, और वो मुंह में कहता है, आखिर ये लोग क्या यहाँ रेलिक्स को चुराने आए हैं? लेकिन आखिर एक इतनी सुंदर बालों वाली सीआईए एजेंट ऐसे पागल दिखने वाले जैपनीज एक्सकवेशन टीम वाले मेंबर के साथ क्यों खड़ी हुई है? और सीओ हमें बताता है कि वैसे तो टॉम पूरे दुनिया भर में अपीयर होना शुरू हो गए थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो टॉम और रेलिक्स आखिर सही में आए कहाँ से थे। इसकी वजह से उन्हें ओमन की तरह कंसिडर किया जाता था। वो सिर्फ कुछ कुछ कंट्रीज़ में ही आने चालू हुए थे स्टार्टिंग में, जिनमें अमेरिका और जापान भी शामिल थे। उन्होंने उन रेलिक्स को सीक्रेट में इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया था, और बाकी कंट्रीज़ में जो जो रेलिक्स उन्हें मिलते थे उन्हें भी वो चुरा लेते थे। और सीओ फिर कहता है, ये लोग ज़रूर यहाँ ये रेलिक को चुराने आए होंगे, लेकिन तुम इतनी हिम्मत भी मत करना क्योंकि ये मेरा है। लेकिन आखिर ये लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? ये अभी ऐसे करने का टाइम भी नहीं है। सोल्जर ने तो ये कहा था ये लोग टॉम को छोड़कर अंदर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आखिर ये दोनों किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? इन दोनों में से कोई भी वो एक्सपर्ट नहीं है। इसके बाद सीओ आगे बढ़ता है और वहाँ कुछ चिन्ह से होते हैं, और उन्हें देखकर सीओ कहता है, तो चलो मैं लीड लेना शुरू करता हूँ। और ये देखो, ये रहे टॉम ग्लिफ्स। और सीओ बताता है कि उन कैरेक्टर्स को टॉम ग्लिफ्स कहते हैं। और वो रेलिक्स के बारे में और थोड़ा समझाता है और कहता है, रेलिक्स काफ़ी फ़नी चीज़ें हैं। वो इस राइटिंग में खुद के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, इस बारे में कि क्या अंदर और क्या बाहर है। इसके बाद वहाँ बाकी और जने भी इकट्ठे होने लगते हैं और उन कैरेक्टर्स को देखकर कहते हैं, आखिर ये क्या है, ये ऐसे चमक कैसे रहे हैं? और हमें बताया जाता है कि अगर कोई उन ग्लिफ्स को पढ़ ले तो वो ये बता सकता है कि टॉम की एंट्रेंस कहाँ से है और उसमें कैसे कैसे तरह के ट्रैप्स हैं। वो कैरेक्टर्स सब कुछ टॉम के बारे में बता देते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि हर कोई उसे नहीं पढ़ सकता और ये नहीं बता सकता कि उसमें किस तरह का ट्रैप है। लेकिन सीओ उन आम लोगों की तरह नहीं था, वो उन्हें अच्छे से पढ़ सका था और वो बता सकता है, और उसे पता लग जाता है कि एंट्रेंस कहाँ से है। तभी उसकी पावर्स फिर से चालू होती हैं और उसके सामने एक और विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा आता है कि उसने एक और न्यू स्किल अनलॉक कर ली है और एक लिंग्विस्टिक स्किल भी, जिसकी वजह से अब वो किसी भी तरह की लैंग्वेज को समझ और बोल सकता है और उसमें ये कैपेबिलिटी आ गई है अब। और ये देखकर सीओ काफ़ी खुश होता है और कहता है, अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है, लेकिन अभी तुम मेरे सामने से हट जाओ क्योंकि अभी मुझे इस टॉम के अंदर जाना है। और जब वो ऐसे हाथ फेर रहा होता है इधर उधर, तब उसे एक बंदा भी देख रहा होता है और पागल समझता है। तो और अब उसके पास 2 स्किल्स आ गई होती हैं और उसे और 2 की ज़रूरत होती है सिर्फ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीओ उस एंट्रेंस के पास चला जाता है जहाँ से वो टॉम के अंदर जा सकता है, और वो उस रेलिक नाइफ को निकाल कर उस टॉम की एंट्रेंस पे हमला करता है और कहता है, बढ़िया, खुल जा सिम सिम। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।